अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मेरी इस हवाले से है कि मैं आपको ये बता सकूँ रेहान अल्लाह वाला साहब, चूँकि इनकी तो बड़ी तारीख़ है और बड़े 20-25-30 सालों से 40 सालों से लगे हुए हैं और एक लाइफ लोगों की बनाने में और संवारने में लगे हुए हैं और उस पर उन्होंने बड़ा ख़र्चा भी किया और अपनी बड़ी सलाहियतें जो है इस मुल्क और कौम को दी हैं, जो एज़ अ पाकिस्तानी हम पे एहसान है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो रेहान अल्लाह वाला साहब के स्कूल को विज़िट किया, अपने बच्चों के साथ किया और फिर उसके बाद मैंने ये बलोच कॉलोनी के पुल के साथ जो इनका कंप्यूटर खोला है उस पर मैंने विज़िट किया और मैंने देखा कि किस तरह लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स का क्या बिहेव है। टीचर बहुत प्यारे हैं और सबका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव माहौल है। वहाँ पे लोगों को फ्रीलांसिंग भी सिखाई जा रही है। स्कूल में जाएं तो बच्चों को ऐसा यानी कि वो चार्ज करके उनको पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे के अंदर का जो सोया हुआ इंसान है, सोया हुआ जो टैलेंट है उसको जगाया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए इनक्यूबेटर हो। जो इनक्यूबेटर है जो उसमें बड़ों को यानी कि एक्सप्लोर किया जा रहा है और जो स्कूल है उसमें छोटों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। आपके अंदर की जो सोई हुई सलाहियतें हैं, जो सोया हुआ इंसान है, उसको बाहर लाया जा रहा है। यानी कि उस दिन मुझसे एक साहब पूछने लगे, प्रभात से थे, हरीपुर से थे, वो कहने लगे कि यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ आके ज्वाइन करेंगे आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, वहीं चले जाएं। आज़ाद चाय वाला हैं और भी बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, वहाँ जाएं, वो आपको करीब पड़ता है। सब लोग यही चीज़ें सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर का जो सोया हुआ इंसान है उसको बाहर कैसे लाना है, लोगों के सामने बात कैसे करनी है। हमें बात करने के लिए अल्फाज नहीं होते, तमीज़ नहीं होती, डर होता है, खौफ होता है। ये जो वीडियोस हैं इनके ज़रिए रेहान अल्लाह वाला साहब या ये जो कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट बोलें या जो भी आप फ्रीलांसिंग का एक इंस्टीट्यूट बोलें या जो भी आप इसको नाम दें, इसमें क्या सिखाया जा रहा है? यही सिखाया जा रहा है कि आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, आप उनको बरूएकार लाएँ। आपके मुल्क को अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ है, आपने उनको बरूएकार लाना है, काम लेना है अपनी सलाहियतों से, अपने मुल्क की चीज़ों से और अपनी ज़ात से काम लेना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीचर्स हज़रात जो हैं उनको बार बार मोटिवेट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान के टीचर्स की बात कर रहे हैं, उनको ये मोटिवेशन दी जाती है कि आप न सिर्फ यहाँ आएँ विज़िट करें बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लाएँ और उनको भी विज़िट करवाएँ और आप देखें ये इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि हमने वीडियोस बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं तो क्या फ्रीलांसिंग में सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अगर डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं तो किस चीज़ की डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं और किस प्रॉपर वे से सिखा रहे हैं, क्या अंदाज़ है हमारा। हमारे यहाँ बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होती, किस प्यार मोहब्बत के साथ टास्क दिए जाते हैं, किस प्यार मोहब्बत के साथ बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया जाता है और फिर प्यार मोहब्बत के साथ बच्चा किस तरह न सिर्फ बनता है, उसका जहन बनता है बल्कि उस एतमाद के साथ। मैंने वहाँ पे मनाहिल की वीडियो बनाई, आपको याद होगा, मैंने अपने चैनल पे भी लगाई हैं, तो उसको काफ़ी लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं इसी वजह से। तो मनाहिल का कॉन्फिडेंस मैंने देखा तो फिर मैं दूसरे बच्चों से मिला, उनका कॉन्फिडेंस देखा, तो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े आ रहे हैं मैट्रिक के बाद वाले या अच्छी एज के जो लोग हैं वो भी सीख रहे हैं बहुत कुछ। अब मैंने भी जाके दाखिला लिया है, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है और वहाँ पे जाने के बाद मेरे एतमाद में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। पहले से हम टाइम ज़ाया कर रहे थे, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। दिल के अंदर गुबार उठता है हर पाकिस्तानी कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मगर उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। ये डायरेक्शन रेहान अल्लाह वाला साहब ने दी है। उस डायरेक्शन को जो हमारे अंदर पहले से थी उसको एक्सप्लोर किया है, उसको सिमत दी है कि भाई ये सिमत है, इसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर जाएंगे, लोगों के साथ ताल्लुक़ बनेंगे, आपके अंदर का जो सोया हुआ स्टूडेंट है वो जागेगा, आपके अंदर के जो टैलेंट है जो आपने उसको दबा के बैठे हुए हैं, शायद हमारे मोबाइल ने हमें दबाया हुआ है, शायद हमारे माहौल ने हमें दबाया हुआ है, शायद हमारे दोस्तों ने हमें दबाया हुआ है, शायद बाहर के कुछ ऐसे मामलात ज़िंदगी हैं जिनके असरात की वजह से हम बाहर एक्सप्लोर नहीं होते हैं और अपने आप को भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हमारा टैलेंट जो है ना वो दब के ज़ाया हो रहा होता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ना सिर्फ आएँ बल्कि मैं स्कूल के बहुत सारे प्रिंसिपल जो हैं वो विज़िट करते हैं और वो देखने में ये आया कि वो जब विज़िट करते हैं तो वो भी ये अक्सर मेरी गुफ्तगू हो रही है तो वो टीचर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ का बच्चा तो बहुत कुछ सीख रहा है, हमें तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, तो हमें भी नहीं पता। तो मैं ये कहूँगा कि टीचर हज़रात जो हैं वो रेहान अल्लाह वाला साहब को फॉलो करें, देखें किस अंदाज़ में वो लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या चीज़ें बतानी है। आपने यही बताना है, सिंपल वीडियो कैसे बनानी है, डिज़ाइनिंग कैसे बनानी है, दुनिया को एक्सप्लोर कैसे करना है, इंग्लिश में बात कैसे करनी है, अंग्रेज़ों से इंटरेक्ट कैसे करना है। यहाँ से जाओ इंटरनेट में, यहाँ बैठ के आप पाकिस्तान से बैठ के बाहर काम कर सकते हो। लाजमी नहीं आप वीज़ा लें, लाजमी नहीं आप जो है ना धक्के खाएँ, LLC लेते रहें और
कंपनियां बनवाते रहें, आप बहुत सारे काम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, मगर उन कामों को करने के लिए जो क्राइटेरिया है और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे पास नहीं है। इल्म नहीं है, थोड़ा सा इल्म की कमी है, अगर इल्म है तो उसकी डायरेक्शन नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, लोग इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश इज़ नॉट प्रॉब्लम। और हमारे यहाँ एक खौफ होता है, यार इंग्लिश बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इंटरव्यू सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, और इससे आपके अपने एतमाद में इजाफा होता है, आपको सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। दोस्तों, रेहान अल्लाहवाला साहब के यहाँ ये एक चीज़ सबसे कॉमन मैंने देखी है, वो ये कहते हैं कि अपने तक नहीं रखना, आपने खुद सीखें और साथ अपने 2-4 दोस्तों को सिखाएं। खुद सीखें, अपनी फैमिली को सिखाएं, खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चे सीखें तो अम्मी पापा को सिखाएं। यानी कि आपने एक ऐसा माहौल बनाना है। रेहान अल्लाहवाला साहब की वीडियो से मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें मुझे ये भी समझ आया कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, वो हमने 2.5 ट्रिलियन तक लेके जानी है। अभी चंद सिक्के चलते हैं हमारे पाकिस्तान में, जीडीपी जो है ना हमारा बहुत नीचे है, और वो कह रहे हैं 2030 तक हम इसको 2.5 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं, और हो भी जाएगा। वो बड़े पुरुमीद हैं। तो पुरुमीद के पीछे ना वो 1 मिलियन लोग हैं जो टीचर की सूरत में आप और मेरे जैसे लोग हैं, जो इस मुल्क का असासा हैं। मैं ये कहूँगा, जैसे रेहान अल्लाहवाला साहब बार बार कहते हैं, जो टीचर हजरात हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। देखें, माशरे और मुल्क और कौम कभी भी ऐसे नहीं हुआ, आज तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि माशरे, मुल्क और कौम जो है ना वो कुछ भी ना करे और बहुत आगे चले जाए। टीचर वहाँ कोई कुर्बानी ना दे और कोई भी इंसान बुनियाद का पत्थर ना बने और मुल्क जो है ना तरक्की करता चला जाए, माशरे तरक्की करते जाएं या कोई कौम तरक्की कर जाए। कौमों की तरक्की के लिए जहाँ हुकूमतें अपने किरदार को अदा करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, वहीं अवाम का भी एक किरदार होता है। उनके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए। अगर जिस कौम के अंदर जो मज़हब है, उस मज़हब, जैसे हम मुसलमान हैं तो हमें इस्लामिज़म पे होना चाहिए। तो हमें कुछ ज़िंदगी जीने के मैनर्स के साथ हमने इस लाइफ को एक्सप्लोर करना होता है। सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की नहीं हुआ करती है मेरे दोस्तों। हमने अपनी जिम्मेदारियों को खुद से पूरा करना है। मैं एज आ इंसान, एज आ पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करूँ। जो टीचर हजरात हैं वो अपना टैलेंट लेके बैठे हुए हैं और वो वीडियो नहीं बनाते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में पहले भी ये बात कही थी, और उस वक्त तक मैंने रेहान अल्लाहवाला साहब को इस हवाले से नहीं सुना था, मगर मैंने जब सुना तो मेरी बात को, मेरे अमल को, मेरे नज़रिए को तक़वियत मिली और एक तस्दीक भी मिली कि यार मैं भी तो ऐसे ही सोचता हूँ कि तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के टीचर हजरात हैं उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनको सामने आना पड़ेगा। आप किसी एक छोटे से इलाके में बैठे हैं और आपने बहुत तालीम हासिल की हुई, आप चाहे किसी भी फील्ड के मास्टर हैं, और आप वहाँ 2-4-6 लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये आप कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप इस मोबाइल पर आएँ, वीडियोस बनाएं, जो आपने आज तक सीखा है वो बताएं लोगों को। इससे न सिर्फ यूट्यूब से आपको पैसा आएगा, इससे आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, इससे अल्लाह भी राज़ी होंगे कि यार ये शख्स अपने इल्म को कब्र में नहीं लेके जा रहा, लोगों को दे के जा रहा है। देखें ना, इस धरती का, इस मिट्टी का मुझ पे और आप पे एक हक़ है, उस हक़ को हमने अदा करना है। उस हक़ को हमने कैसे अदा करना है मेरे दोस्तों? इसी तरह अदा करना है, जो आपके पास है उसको दे के जाएं। अलिफ सिखा सकते हैं, अलिफ सिखाएं। आप अपने पास जो 8-10 लोग हैं, 15-20 स्कूल के बच्चे हैं या ट्यूशन वाले बच्चे हैं या 100-50 बच्चा है, बस उन तक महदूद रहते हैं, और आपका इतना जो 15 साल का, 20 साल का, 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसको लेके साथ कब्र में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा है मेरे दोस्तों? तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, आपकी सोचों से भी ज़्यादा, और मनफी सोचें मत रखें कि ये बदलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में आपके लिए काम करने का इतना पोटेंशल है। कोई भी कौम, कोई भी मिलत असातिज़ा के बगैर नहीं कामयाब होती, टीचर्स के बगैर नहीं कामयाब होती दोस्तों। टीचर्स को बुनियाद के पत्थर बनना पड़ता है। इस कौम को डिलीवर करें, इस कौम को इस मिट्टी का हक़ दें। आप पर और मुझ पे ये हक़ बनता है कि हम इस कौम को मिट्टी का हक़ दें। मेरे दोस्तों, जब तक टीचर हजरात आगे नहीं आएंगे, जब तक असातिज़ा आगे नहीं आएंगे, जब तक टैलेंटेड लोग, वो लोग जिनके अंदर का टीचर नहीं है मगर अंदर का टीचर सो रहा है और उनके अंदर टीचर वाले गट्स हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वो सामने आएँ और अपने आप को न सिर्फ एक्सप्लोर करें बल्कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। हमारी पाकिस्तान की मिट्टी में मेरे दोस्तों बहुत कुछ है। इसमें टैलेंट है, इसमें सोना है, इसमें ऑयल, गैस, दुनिया, नहरी निज़ाम बेहतरीन, 4 मौसम, बर्फ़ है, पानी है, पहाड़ है, दरिया हैं, क्या नहीं है इस मुल्क के अंदर। अल्लाह ने क्या नेमत नहीं दी इस मुल्क को। मगर बात यह है ना मेरे दोस्तों, हम अपने मुल्क की ब्यूटी को भी प्रेजेंट नहीं करते हैं, अपनी ब्यूटी को भी नहीं बताते हमारे मुल्क में क्या क्या है। अगर आप यही करना शुरू कर दें तो हमारे मुल्क में सियाहत से ही हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें काम करना बाकी है। कौन करेगा मेरे दोस्तों? आप जैसे टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे, सामने नहीं आएंगे और यहाँ पे आके आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमने न सिर्फ खुद सीखना है बल्कि सिखाना है, प्यार मोहब्बत से सिखाना है और प्यार मोहब्बत से सीखना है। अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं करना मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी आपके लिए करामद होगी। आज की वीडियो से आपको रेहान अल्लाहवाला साहब के जो नज़रियात और सोचें हैं और जो वो इनक्यूबेटर में सिखाना चाहते हैं उस हवाले से आपको थोड़ी बहुत मालूमात मिली होगी। हमने तो बहुत कुछ सीखा है, वहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक तो हमें ये सिखाया गया कि आपने टीचर से बड़े अदब से बात करनी है और दोस्ताना माहौल बनाना है और आपने वीडियोस बनानी है, अपने दोस्ताना माहौल में पिक्चरें और सेल्फियाँ लेनी हैं और आपने एक दोस्ताना माहौल बनाना है। आपने ख़ुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है, खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है, साथ लेके चलना है। टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम पर आएँ, टाइम की कदर करें। जो आपको टाइम दिया जा रहा है बड़ा कीमती है। टाइम से 15-20 मिनट पहले आएँ, 15-20 मिनट बाद जाएं और लोगों को बताएं कि मैं क्या सीख रहा हूँ। बताने से आपके सीखने के अमल में बेहतरी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने एक्सप्लोर की हैं, सीखी हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।